दोस्तों, अगर आज के ज़माने में आप सीधे साधे बनकर रहोगे ना तो कोई आपको नहीं पूछेगा। लोग बस आपका फ़ायदा उठाएंगे। इसीलिए थोड़ा टेढ़ा होना, थोड़ा चालाक होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक स्टोरी से एक्सप्लेन करता हूँ। ये बात 2015 की है, जब शाहरुख खान की दिलवाले फिल्म निकली थी। जिन लोगों ने ये मूवी देखी है उन्हें पता होगा कि इस फिल्म में गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा दिखाई गई थी। तो दिलवाले की जब प्रमोशन हो रही थी तो एक जर्नलिस्ट ने शाहरुख खान और पूरी दिलवाले टीम को उस गाड़ियों वाली बात पर तंजिया अंदाज में कुछ पूछा और कहा कि आप लोगों को ऐसी फिल्म का हिस्सा बनकर कैसा लगा जिसमें आपको एक साइड रोल दिया गया है और जो लीडिंग रोल है वो कार को मिला है। तो इस पर शाहरुख खान पहले तो कुछ नहीं बोले, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने रॉड शेट्टी से माइक लिया और कहा कि मेरे साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट मौजूद हैं और हम लोग जब कोई फिल्म लेते हैं तो ये नहीं देखते कि हमें जो रोल मिल रहा है वो छोटा है या बड़ा है। और जहाँ तक बात रही कार की, तो मैं बताना चाहता हूँ कि कार सिर्फ कार है, कला हमारे पास है। हम आर्टिस्ट हैं और हम कलाकार हैं, इसीलिए कार जितनी मर्जी महंगी हो जाए या जितनी मर्जी कारें दिखा ली जाएं, लेकिन सही क्रेडिट हम ही को जाता है। तो ये होती है एक चालाक आदमी की निशानी दोस्तों। बहुत ही समझ कर एकदम सही जवाब देना कि सामने वाला फिर कुछ बोलने के काबिल ना रहे। दूसरा कोई एवरेज माइंड वाला अगर इंसान यहाँ पे होता तो गुस्से से पागल हो जाता, पर शाहरुख खान ने बहुत ही समझदारी से सिचुएशन को हैंडल किया। तो आज की वीडियो में इसी तरह के 3 रूल्स मैं आपको बताने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। इन रूल्स को मैंने 48 लॉज ऑफ पावर की बुक में से लिया है, जो कि बहुत ही पावरफुल हैं। और अगर इनमें से एक रूल भी आपको याद हो गया और आपने उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया तो आप एक होशियार और चालाक आदमी बन जाएंगे और लोग इस चीज़ को मानेंगे भी, और आप लोगों के बीच एक अपना पावरफुल इमेज भी बना पाएंगे दोस्तों। इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरी अटेंशन के साथ देखो। तो दोस्तों, आज फिर ज़बरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। सो रूल नंबर 3, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू योर आर्ग्यूमेंट्स। एक दफ़ा एक कमांडर ने अपने इंजीनियर को एक ऑर्डर दिया और कहा कि हम शहर पर कब्जा करने वाले हैं। इस काम के लिए तुम सबसे बड़ी जो बोट्स और शिप्स हैं वो बनाओगे, हम इनको वहाँ पर भेजेंगे। इस इंजीनियर को थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद पता चला कि हमें बड़ी शिप्स की ज़रूरत नहीं है और हम वहाँ पर बड़ी शिप्स को नहीं लेके जा सकते। वो अपने कमांडर के पास गया और बोला कि कमांडर, हमें बड़ी नहीं बल्कि छोटी शिप्स को भेजना चाहिए, वो बेहतर रहेगा। कमांडर ने कहा कि नहीं, अभी तुम बड़ी शिप्स को ही भेजो, वही अच्छा होगा। इंजीनियर अपने कमांडर से आर्ग्यूमेंट करने लगा, नहीं नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे, छोटी शिप्स ही अच्छी रहेंगी। कमांडर को इस बात पर गुस्सा आया और इसने उसका ये ऑर्डर ना मानने पर इंजीनियर को मौत की सजा सुना दी। वो इंजीनियर जो कह रहा था वो बिल्कुल ठीक बात थी दोस्तों। छोटी शिप्स इस लड़ाई के लिए बेहतर थी, मगर इसकी गलती ये थी कि वो इस बात को साबित करने की जगह अपनी कमांडर से बहस करना शुरू हो गया था। अगर वो पहले कमांडर का कहा मान लेता और उसके मुताबिक बड़ी शिप्स को लड़ाई के लिए भेजता और जब वो लड़ाई हार कर वापस आती तो उसके बाद फिर कमांडर को ये एहसास होता कि शायद वो इंजीनियर ठीक कह रहा है और उसको इनाम भी मिलता, लेकिन उसने पहले ही बहस करना शुरू कर दी। इसी वजह से वो सही होते हुए भी मारा गया दोस्तों। इसीलिए हमें भी इस बात को याद रखना चाहिए कि फालतू की बहस से कुछ हासिल नहीं होता दोस्तों। अगर बहस में आप जीत भी जाते हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि सामने वाला आपसे कभी ना कभी बदला लेने की फिक्र में रहता है। जबकि अगर आप अपनी कार्रवाई से खुद को सही साबित करते हो तो इससे ना तो कोई आपसे बदला ले सकता है और ना ही आपके सामने मुकाबला कर सकता है दोस्तों। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको कभी भी आर्गुमेंट से अपनी बात नहीं मनवानी है, बल्कि उसके खिलाफ आपको कोई सॉलिड दलील पेश करनी है दोस्तों। रूल नंबर 2, कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। चाहे कोई भी आपसे प्यार करता हो या ना करता हो दोस्तों, पर अगर उसको आपकी ज़रूरत है तो वो कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाने की कोशिश करेगा। फ्रांस का एक किंग था दोस्तों। उसने एक बार एस्ट्रोलॉजिस्ट से पूछा कि अपनी एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल करके मुझे बताओ कि तुम कब तक जिंदा रहोगे। तो उसने आगे से किंग को बताया कि मेरी मौत आपके मरने के 3 दिन पहले होगी। ये सुनकर लुई किंग जो था उसके होश उड़ गए, क्योंकि उस दिन उन्होंने उसको मारने का प्लान बना रखा था। जब उसके एस्ट्रोलॉजिस्ट ने ये कह दिया कि मेरे मरने के 3 दिन बाद आपकी मौत होगी तो लुई घबरा गए। उन्होंने इसको मारने की बजाय इसको कई इनाम दिए और इसको इज्जत बख्शी, और इसकी देखभाल के लिए उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स की एक टीम बिठाई जो कि हर वक्त उसका ख्याल रखते थे। और इस तरह से इस एस्ट्रोलॉजिस्ट ने राजा को खुद पर मुनहसर कर लिया, यानी वो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया दोस्तों। अब वो राजा चाहकर भी उसको मार नहीं सकता था या उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, और इसीलिए वो एस्ट्रोलॉजिस्ट जो था वो कई सालों तक राजा से बचता रहा और जिंदा रहा। तो जिंदगी में हमेशा ऐसे बनो कि लोग आप पर डिपेंडेंट हो जाएं दोस्तों। आपके बगैर इनका काम ना चले। कभी भी इन्हें इतना मत सिखाओ
सिखा दो कि वो आपके बगैर रहना सीख जाएं। ये बात सुनने में भले ही थोड़ी कड़वी लगे, पर अगर आप इसके ऊपर अमल करेंगे, इस असूल को याद रखेंगे, तो ये दोस्तों बहुत ज़िंदगी में काम आएगा आपके। रूल नंबर 1, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। दोस्तों, थॉमस एडिसन का नाम तो आपने सुना ही होगा। पूरी दुनिया इन्हें बल्ब की ईजाद के लिए याद करती है और उसी नाम से जानती है। और आपको शायद ये चीज़ नहीं पता कि थॉमस एडिसन जो थे वो एक साइंटिस्ट से ज़्यादा एक चालाक बिजनेसमैन थे। जी हाँ, हमें साइंस बुक्स में पढ़ाया जाता है कि थॉमस एडिसन ने बल्ब ईजाद किया, मगर हकीकत में बल्ब ईजाद करने वाले थे जोसेफ स्वान। जोसेफ स्वान 1897 में बल्ब ईजाद कर चुके थे और इंग्लैंड के कई शहरों के अंदर लाइट बल्ब को लोग इस्तेमाल भी कर रहे थे। पर जोसेफ स्वान के बल्ब का कार्बन पेपर जो था वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था और वो सिर्फ 135 घंटे ही चलता था। थॉमस एडिसन ने बस इस लाइट बल्ब में एक ख़ास कार्बन फिट किया, उसका इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से वो 1200 घंटे तक चलने लगे। फिर भी लाइट बल्ब की ईजाद को पूरा क्रेडिट सिर्फ एडिसन को ही जाता है दोस्तों। एडिसन की सिर्फ यही एक स्टोरी नहीं है दोस्तों। जब उन्होंने दूसरे लोगों का काम इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए किया, थॉमस एडिसन के यहाँ एक और भी साइंटिस्ट काम करता था जिसका नाम टेस्ला था। थॉमस ने कुछ जनरेटर्स इजाद किए थे, पर वो सही से काम नहीं कर रहे थे दोस्तों। तो थॉमस एडिसन ने टेस्ला को ये ऑफर दी कि तुम मेरे इन जनरेटर्स को सही कर दो, मैं तुम्हें $50,000 दूंगा। तो दोस्तों, टेस्ला ने 1 साल दिन रात मेहनत करके इन जनरेटर्स को ठीक भी कर दिया, लेकिन आखिर में थॉमस एडिसन ने टेस्ला को अपनी कंपनी में एक प्रमोशन दी सिर्फ, और इन जनरेटर्स के काम को पूरा क्रेडिट जो है वो थॉमस एडिसन ने खुद को ले लिया। इसी तरह टेस्ला ने थॉमस एडिसन के लिए कई ईजाद और भी की दोस्तों, लेकिन उन सब का क्रेडिट उन्होंने खुद ले लिया। अब ये स्टोरी आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप समझो कि हम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। हर इंसान के पास सिर्फ कुछ स्किल्स होते हैं और अगर उसे कुछ बड़ा करना है तो उसे 100 अलग तरह के काम करने होते हैं, और इसीलिए ज़रूरत पड़ती है दूसरे लोगों की, ऐसे लोगों की जो आपके काम करें और बदले में आप इन्हें कुछ पैसे दे दो। यहाँ हम किसी के साथ कोई बुरा नहीं कर रहे, बस दूसरों के वक्त और एनर्जी को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमारा खुद का वक्त और एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट और महदूद है दोस्तों। इसीलिए जो काम दूसरे आपके लिए कर सकते हैं उन कामों को खुद नहीं करना चाहिए। खुद बस उन्हीं कामों को करना चाहिए जो आपके करने के लिए ज़रूरी होते हैं दोस्तों, और बाकी काम करने के लिए आप एक टीम बिठा सकते हैं, क्योंकि आखिर में सारा क्रेडिट सिर्फ एक लीडर को ही जाता है, टीम को कोई भी याद नहीं रखता दोस्तों। तो दोस्तों, ये थे चालाकी के वो असूल जिन्हें सीख कर और एक्सपीरियंस करके आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। और अगर आपको भी सक्सेसफुल बनना है तो इन असूलों को आपको भी फॉलो करना होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको किसी न किसी हद तक पसंद भी आई होगी और आपकी लाइफ में कोई ना कोई बेटर अंडरस्टैंडिंग भी लाई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।